हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो आज हमारा जो ये टॉपिक रहेगा, क्योंकि आज पहले मैं सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन फिर भी जो है क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है और जो चर्चाओं में जो विषय रहा हुआ है कि जो है पेपर लीक हो गया है, तो इससे बच्चे भी जो है काफ़ी अपसेट हैं कि इतनी तैयारी करने के बाद जो है फाइनली जो है जब रिज़ल्ट आने का टाइम हुआ तो उस टाइम पे पता चला कि पेपर देने के बाद जो है पेपर लीक हो गया है। लेकिन अभी भी जो है इसमें कोई फिक्स नहीं है कि पेपर आपका जो है अब आगे होगा नहीं होगा, या फिर क्या जो है इसमें जो है क्या कदम उठाए जाएंगे। तो इसलिए जो है सब चीज़ें भूल के हमें आगे बढ़ना है और हमें जो है अपने पेपर की जो है आगे तैयारी करनी है। अब बात है कि अब पढ़ें तो अभी जो है कहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये पेपर आपका आया था, पेपर का लेवल काफ़ी टफ था। उत्तराखंड की अगर मैं बात करती हूँ तो उत्तराखंड का जो पेपर था इसका जो है आज हम एनालिसिस करेंगे कि उत्तराखंड का जो पेपर था इसमें क्या क्या चीज़ें हमारी आई हुई थी और हमें अब आगे की स्ट्रेटेजी। पढ़ा हुआ तो आपने है, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिसमें जो इस पेपर में जो है ज़्यादा मेंशन थी, या हमने अपनी स्ट्रेटेजी अपनी पढ़ाई में क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या हमने पढ़ना है। तो इस पेपर को हम ये मानेंगे कि एक हमारा क्या था कि एक आप कह सकते हैं एक डेमो था हमारे पेपर का। अगर बाय चांस पेपर दोबारा होता है, आपका एग्ज़ाम दोबारा होता है, तो आपका बढ़िया है, आप इस पैटर्न पर जो है आपको पता चल गया कि पेपर कैसा बना रहा है आयोग। तो इस पैटर्न पर जो है हम क्या कर देते हैं, अब फिर से तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कल के पेपर का। कल के पेपर में जो है कल जल्दीबाजी में एक आध क्वेश्चन गलत हुए थे मुझसे, तो उसे भी हम सही करते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि उत्तराखंड समूह परीक्षा विश्लेषण, तो उत्तराखंड से ही हम स्टार्ट करते हैं इसे। क्वेश्चन पेपर में उत्तराखंड के क्वेश्चन पेपर में जो है आया क्या क्या था। ठीक, तो इसे हम देखते हैं। देखिए क्या क्या हमारा आया हुआ था। करंट अफेयर्स से आपका जो है करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर जो था हमारा बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए थे। तो ये तो मान के चलना है कि करंट अफेयर को बहुत अच्छे से हमने तैयार करना है। ठीक है, फिर हमारा देखिए इसमें और क्या क्या आया था। वन आंदोलन, वन आंदोलन। फिर हम क्या भूल सकते हैं भाई, देखिए जो हमारा राज्य है, राज्य पर्वतीय राज्य है, इसकी जो भौगोलिक जो बनावट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो विशेषताएं हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो है आपदाएं, डिजास्टर तो होने बिल्कुल ही लाजिब बात है कि यहाँ पर जो है डिजास्टर होंगे ही होंगे। तो आपदा से हर साल जो है कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार भी जो है आपदा से क्वेश्चन पूछा गया था। वो बात अलग है, क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछा था। ठीक, तो थर्ड नंबर पर हम लेते हैं आपदा। हमने ले ली यहाँ पर आपदा। अब हमें पता चलेगा, अभी जो हमने पढ़ लिया है वो ठीक है, लेकिन अब आगे हम जो है पहले इन टॉपिकों को कवर करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास मैटर मिल गया कि हमने ये टॉपिक धीरे धीरे तैयार करने हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपदा की बात करें तो फिर हमारा जो है राज्य बजट। राज्य बजट में बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछा गया था। राज्य बजट, राज्य बजट के एक एक पहलू। ठीक है, और वैसे राज्य बजट में कोई इतना डीप भी नहीं पूछा था। क्यों नहीं पूछा गया था, क्योंकि राज्य की कुछ मेन चीज़ें, जैसे अगर हम बात करें बजट में शिक्षा, हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उन्हीं चीज़ों से 4 आपके ऑप्शन बनाए गए थे। ठीक, फिर बजट के बाद अगर हम करते हैं तो भाई आपदाएँ आ रही हैं। आपदाएं आने के पीछे रीजन क्या है कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और पर्वतीय क्षेत्र में हम बड़े बड़े बांध बना रहे हैं। तो एक रीजन हमारा क्या रहा था कि आपदाओं के आने का एक रीजन जो है हमारे ये पावर प्रोजेक्ट भी हैं। तो यहाँ पर जो है पावर प्रोजेक्ट से भी हमारा आया था विद्युत परियोजनाएं हमने पढ़नी है। फिर देखिए एक तो कॉमन क्वेश्चन है जो आता ही है, ये हमारा कहीं से भी पूछा जा सकता है, जैसे मंदिर, मेले और त्योहार। पहले कॉमन पूछे जाते थे, अब थोड़ा उनको जो है डीपली पूछा जाता है। ये तो अभी कुछ टाइम से पहले से ही जो है ये मेलों का जो है आपका मेले या त्यौहार से रिलेटेड जो है ये पैटर्न बना हुआ है, तो ये कुछ नया नहीं था। अब है हमारा इसके अलावा और क्या पूछा गया था। हिस्ट्री में देखिए इस बार चंद और पवार, हिस्ट्री यानी कि इतिहास में से जो है हमारा चंद और पवार पूछा गया था। चंद और पवार, ये मेरी क्लास में ये आपका जो है जो पवार वाला था
ये मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ था। कर्णावती के साथ जो युद्ध हुआ था 1635 में, नजावत खां वाला, ये 2 दिन पहले ही जो है मेरा क्लास में डिस्कशन हुआ था, और जो मैंने यहाँ वीडियो बनाई थी उसमें भी था। लेकिन जो चंद वाला था ये मेरे लिए भी नया था। मीन्स मेरे लिए नया क्या था कि ये जो चंद वाला है इसका एक आध ऑप्शन ऐसा था जो मैंने भी नहीं पढ़ा था, लेकिन ये था कि हाँ 2 ऑप्शन देने के बाद जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा था। तो चंद में जो आपका जो है प्रशासनिक है, इसकी टर्मोलॉजी थोड़ा आपके प्रशासनिक जो कर्मचारी थे ये थोड़ा सा आपके जो हैं अलग थे। यानी जो नॉर्मली हम जो प्रशासनिक अधिकारी पढ़ाते हैं उनसे ये जो है आपके अलग थे। ठीक है, ये तो अब चंदू से अलग पूछ रहे हैं तो मे भी भविष्य में जो है पवारू से भी अलग पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन इसमें था तिमासी वाला। देखिए जब मैंने आपको पढ़ाया होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था, देखिए फतेहपति शाह ने जो है जब गुरु राम राय उनके दरबार में आए थे तो उन्हें जो है 3 गांव दान में दिए थे। कौन कौन से? खुड़बुड़ा, चामासारी और एक और गांव दिया था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। तो जो है आपके 3 गांव दान में दिए थे। ऐसे ही प्रदीप शाह ने भी जो है 4 गांव दान में दिए थे, मैंने आपको कराया था। तो उसी समय मैंने आपको बताया था कि प्रदीप शाह ने जो है एक तांबे की जो है 2 मुद्राएं चलाई थी, उसमें से एक तिमासी था। लेकिन कल क्वेश्चन आया था कि गढ़वाल क्षेत्र में तिमासी का क्या अर्थ है, तो उसमें मुद्रा भी थी, आपका कर भी था, और ऑलमोस्ट लोग जो है कर पर जो है आपका जो है टिक करवा रहे थे। तो मैंने भी जो है कर में ही करवाया। लेकिन आप इस क्वेश्चन को जो है अपने बिहाफ पर भी सर्च करेंगे, मे भी आपके पास जो बुक हो उसमें आपको मिल जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं अभी भी कहूँगी कि तिमासी जो है आपके जो प्रदीप शाह है उसके द्वारा चलाई गई मुद्रा थी आपकी तांबे की। ठीक है, लेकिन अपने बिहाफ पर आप इसको क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो इतिहास में से आपका क्वेश्चन था, पवार में से 2 क्वेश्चन, चंद में से आपका जो है ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, और क्या आया हुआ था इतिहास भूगोल के अलावा? और यहाँ पर जो है हिमालयी क्षेत्र जो आपके भौगोलिक विभाजन होते हैं उसमें से आपका आया था। भौगोलिक विभाजन में से देखिए इसमें जो आपसे पूछा गया था शीतोष्ण वन, भौगोलिक विस्तार से। भौगोलिक विस्तार अगर जिसने ढंग से पढ़ा होगा तो वो क्वेश्चन आराम से हुआ होगा, क्योंकि जो उसमें जो है आपका क्या दिया हुआ था, रेंज दी हुई थी कि 802 जितना भी था, तो वो लघु हिमालय का हिस्सा तो नहीं हो सकता है, ये तो सीधे सीधे था। और शीतोष्ण जलवायु कहाँ होती है, आपकी लघु में होती है। जो आपके जो है बारिश की रेंज दी गई थी वो अधिकतम वाली थी, जो कहाँ होती है, शिवालिक में होती है, वो भी आपके शीतोष्ण वाले में से हट गया, वो उपोष्ण वाला हो जाता है आपका। तो इस तरीके से जो है आपका इस तरीके से दिया गया है। तो भौगोलिक विस्तार भी हम इसे कह सकते हैं, या फिर वन वहाँ पर मेंशन किया हुआ था शीतोष्ण वन, तो हम वनों से भी रिलेट इसको कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमारे ये, तो अभी हमें फ़िलहाल के लिए जो है इतने मैटर हमें मिल गए कि ये हमने जो है 1 बाय 1 हमें जो है बहुत डीपली करने हैं। ठीक, तो आज जो है ये तो हमारी आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि इन टॉपिक पर जो हमने पढ़ा है वो बहुत अच्छी बात है, उसमें से भी आएगा। लेकिन अब जो है हाँ इसमें जो है पर्वत श्रृंखला वाला भी था, 9th नंबर पर हम जोड़ेंगे पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक, तो ये हमने जोड़ दिए। अब हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि हमें जो है इन पॉइंट पे क्या करना है, फोकस करना है, और इन्हें ज़रा डिटेल में हमने देखना है। ठीक, तो आज का हमारा जो इसके अकॉर्डिंग हम आज कौन सा वाला लेके चलते हैं, आज हम लेके चलते हैं आपदा वाला टॉपिक आपका 1-2 दिन चलेगा। तो पहले जो है हम आपदा लेके चलते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर उत्तराखंड और आपदा हम टॉपिक इसे डाल देते हैं, उत्तराखंड और आपदा। ठीक, अब आपदा हमें पता है कि आपदाएं जो हैं आपकी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो मानव जनित आपदाएं होती हैं और दूसरी आपकी जो है प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड क्या है हमारा, उत्तराखंड की हमारी भौगोलिक ऐसी पर्वतीय भौगोलिक विशिष्टता वाला जो है हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो होना जो है कोई नई बात नहीं है, हर साल यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये प्राकृतिक आपदाओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपदा को जो है 2 भाग में है। हम बहुत ज़्यादा इस पर मैं लिखूंगी नहीं, बस हम जो है शॉर्ट में इसको करते हैं, जो मेन चीज़ें हैं उस पर हम जो है यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, आपदाओं में अब कौन कौन सी हमारी, जैसे प्राकृतिक आपदा की हम बात करते हैं, प्राकृतिक आपदाएं,
आपदाएं। तो इस बीच जो है आपदाओं में से क्वेश्चन बनना आपका जो है तय था। इसमें जो है आपका यह क्वेश्चन आता तो या बादल फटने में से आता, और या फिर जो है आपका जो क्वेश्चन अतिवृष्टि यानी बादल फटने में से आ सकता था, और या फिर जो है आपका लैंडस्लाइडिंग बहुत हो रही थी तो लैंडस्लाइडिंग में से, इन दो टॉपिक में से तो क्वेश्चन बनना आपका पक्का था ही था। अब देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं जो हैं आपकी कई प्रकार की हैं। जैसे एज एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं अतिवृष्टि, लिख लेते हैं अतिवृष्टि। अतिवृष्टि क्या है? अतिवृष्टि को ही जो है हम क्या बोलते हैं? बादल फटना बोलते हैं। बादल फटना हमने बोल दिया। तो अतिवृष्टि या बादल फटना किसी एक विशेष क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा का होना, एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होना ही क्या है? हमारा बादल फटना है। तो किसी विशेष क्षेत्र में अत्यधिक अतिवृष्टि या फिर आपका अत्यधिक वर्षा होना ही जो है हमारा क्या है? अतिवृष्टि या फिर बादल फटना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे फिर अगर उसकी बात हम करते हैं, बादल फटना हमारा हो गया। इसकी अगर हम देखें कि सबसे बड़ी जो ये घटना हुई थी ये कहाँ पर हुई थी, तो आपकी जो है इसमें जो है सबसे बड़ी घटना क्या थी आपकी? सबसे बड़ी घटना इसमें कौन सी थी? केदारनाथ आपदा। केदारनाथ आपदा। ठीक है, अब ये जो है हम धीरे धीरे करके सारे टॉपिक करेंगे, अभी हम बस इन टॉपिकों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, केदारनाथ आपदा थी 2013 में जो है आपकी जो हुई थी। चलिए अभी हम इस पे बात नहीं करेंगे। फिर हम बात करते हैं वनाग्नि। इसमें वनाग्नि, और वनाग्नि भी दो तरीके से हो सकती है। वनाग्नि जो है आपकी दो तरीके से, कैसे हो सकती है? दो तरीके से आपकी वनाग्नि दो तरीके से ऐसे हो सकती है कि एक तो जो है जैसे फसल जब तैयार हो जाती है तो फसल कटने के बाद जो है जो अवशेष होते हैं उनको जलाने के लिए, जैसे उनको जला देंगे तो उसके अवशेष भी मिट जाएंगे और वहाँ जो राख होगी वो खाद का भी काम, फर्टिलाइजर का भी काम करेंगे। एक तो ये आपका मैन मेड है, ठीक है, कि इससे भी जो है आग लग जाती है। दूसरा, पिरूल ज़्यादा होता है तो जंगल में अच्छी घास होगी, इसलिए जो है लोग क्या कर देते हैं? माचिस लगा देते हैं और जो है आपकी वनाग्नि हो जाती है। तीसरा जो है एक नेचुरल रीजन भी है आपका कि पत्थरों के घर्षण से, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई है, पत्थरों का घर्षण होगा तो उससे जो चिंगारियाँ होंगी तो उससे जो है पिरूल क्या पकड़ लेगा? जंगलों में आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? वनाग्नि का हमारा रीजन हो गया। ठीक, फिर जो है वनाग्नि की बात करते हैं तो उसके बाद जो है अब जो है राज्य में सबसे ज़्यादा जो घटनाएँ होती हैं वो होती हैं आपके भूस्खलन की। सबसे अधिक घटनाएं, सबसे अधिक जो घटनाएं हैं वो किसकी होती हैं? आपकी भूस्खलन यानी कि भूस्खलन की, और इसे हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइडिंग हम बोलते हैं, भूस्खलन की होती है। ठीक, और भूस्खलन में भी अगर हम बात करें सबसे अधिक घटनाएं तो भूस्खलन की होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं हानि जो होती है जिस आपदा से, और सबसे अधिक हानि हमारी होती है भूकंप से। सबसे अधिक अभी तक जो हानि हुई है भूकंप। अब तो शायद आपका जो है ये बादल फटना वाला भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ जो है भूकंप से जो है अभी तक जो है सबसे ज़्यादा जो है आपके यहाँ पर हानि हुई है, जनधन की हानि हुई है। ठीक है, तो ये भूकंप से जागरूकता के लिए, भूकंप जागरूकता के लिए जो है एक मूवी बनी थी एक बार। इस मूवी का नाम था एक बार, बल्कि आपका क्वेश्चन भी बना हुआ था, डांडी काठी की गोद माँ। ये मूवी जो है किस पर बनी हुई है? तो ये जो है आपका भूकंप के लिए जो है जागरूकता के लिए, तो इसके लिए जो है डांडी काठी की गोद माँ, ये जो है आपकी मूवी बनी है। ठीक, ये बनी है। इसके जो निर्देशक थे हमारे ये महेश भट्ट जी थे, और जो इसके अभिनेता थे वो अविनाश धामी थे, मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चलिए तो ये हमारा जो है राज्य में जो है आपके इसके अलावा जो है बाढ़ आ जाएगी कहीं पर, पर्वतीय क्षेत्र है, बाढ़ हाड़ का ज़्यादा भय नहीं रहता है। लैंडस्लाइडिंग, भूकंप, आपका बादल फटना, ये सारी चीज़ें ही हमारी जो है वनाग्नि ये ज़्यादा देखने को मिलती है इस क्षेत्र में। अब जो है इसके बाद अब हम कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ पर मैंने बोला था कि हम जो है जो हमारा पेपर में आया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं भूस्खलन। फिर उसके बाद जो है ये टॉपिक जब हमारा भूस्खलन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है हम आपदा प्रबंध वाला भी करेंगे, क्योंकि आपदा प्रबंध में से भी आपका क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम भूस्खलन
भूस्खलन जो है हम देखते हैं। ठीक है, तो भूस्खलन जो है, लैंडस्लाइडिंग क्या है हमारा? लैंडस्लाइडिंग जो है पर्वतीय क्षेत्र है, हमारे ढलान वाली जो भूमि है, बरसात के सीजन में जो है आपके जो है तेज़ बारिश होगी तो उसकी वजह से जो है मिट्टी थोड़ा हल्की हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से जो है पेड़ के जड़ें, जैसे बड़े बड़े पेड़ हैं, ढलानों में होने की वजह से जो है उनके वेट से भी जो है क्या हो जाता है, आपका मिट्टी जो है आपकी, जैसे अगर पेड़ एक तरफ को झुका तो उस साइड की मिट्टी झुक जाएगी, वैसे भी आपकी लैंडस्लाइडिंग होने लग जाती है। तो कई रीजन है आपके, प्राकृतिक रीजन पर्वतीय विशेषता होने की वजह से। तो आप जो है हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं। वीडियो मेरी पूरी बन चुकी थी, लेकिन माइक की बैटरी लो हुई तो सारा का सारा आवाज़ बंद हो गई, तो फिर दोबारा से बना रही हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम जो है सबसे पहले जो है राज्य में भूस्खलन का हुआ यहाँ से बात करते हैं। तो राज्य में सबसे पहले हमारा टाइम पीरियड चल रहा था उस समय, रेमजे जो है कुमाऊँ कमिश्नरी थे, तो टाइम पीरियड था आपका नैनीताल में सबसे पहले जो भूस्खलन हुआ था। ठीक है, तो भाई नैनीताल में सबसे पहले भूस्खलन जो हुआ था हमारा, ये हुआ था, बुक में देखिए आपका 1866-67 लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट डेट जो है आपकी 1867 है, यहाँ पर आपका हुआ था। और कहाँ हुआ था? आलमा पहाड़ी में, आलमा पहाड़ी पर ये भूस्खलन हुआ था। तो इसके कारणों का पता लगाने के लिए, जो है तत्कालिक कमिश्नर थे उसमें, कुमाऊँ कमिश्नर जो है हमारे रेमजे ने जो है हिल साइड सेफ्टी कमेटी का जो है यहाँ पर गठन किया था। ठीक है, अब देखेंगे उसके बाद नैनीताल का सबसे बड़ा भूस्खलन, नैनीताल का सबसे बड़ा भूस्खलन जो है हमारा शेर का डांडा में आया था। कहाँ आया था? शेर का डांडा जो पहाड़ी है, यहाँ पर हमारे भूस्खलन आया था। टाइम पीरियड था हमारा 1880 का, तो डेट भी लिख लेंगे इसमें। तो ये भूस्खलन हमारा आया था कब? 18 सितंबर 1880 में। ठीक है, ये डेट याद रखेंगे। अब इसके बाद जो है, अब जो हम भूस्खलन करेंगे, ये हम करेंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट में। आपने सुना होगा बिरही गंगा भूस्खलन, इसे हम देखेंगे, जो कि 93 में आया था हमारा। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं, बिरही गंगा भूस्खलन। बिरही गंगा भूस्खलन जो है हमारा कहाँ पर आया था? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, तो ये भूस्खलन जब आया था, आपका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 6 सितंबर आपका 1893 का था। तो ये जो है हमारा 6 सितंबर 1893 में आया। ठीक है, अब जब ये आया तो इसमें जो है आपका झील निर्माण किया गया। इसमें क्या किया गया? झील निर्माण किया गया। इस झील को जो है हम गोना झील कहा जाता है। ब्रिटिश काल में जो है इसमें बोटिंग होती थी, और या फिर जो है इसको गोना झील के अलावा दुर्मी झील भी कहा जाता है, पूछा भी जा सकता है, दुर्मी झील इसे कहा जा सकता है। जब ये झील बनी तो उस समय जो है आपके भू सर्वेक्षण का कार्य जो है, भू सर्वेक्षण अधिकारी लिख देते हैं, सर्वेक्षण अधिकारी थे आपके, जिनका नाम था आपका हॉलैंड करके, आप जानते होंगे, TH हॉलैंड। ठीक है, कौन थे ये? TH हॉलैंड। इन्होंने जो है भविष्यवाणी की, हॉलैंड ने भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी क्या थी आपकी कि 1 साल के अंदर में जो है ये झील टूट जाएगी। 1 साल में झील
टूट जाएगी। झील टूटने की जो है इन्होंने भविष्यवाणी की थी और हुआ ऐसा ही। ये 1 साल बाद जो है ये झील 25 अगस्त आपका जो है 25 अगस्त आपका 1894 में जो है झील टूट गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है जनधन की कोई विशेष हानि नहीं हुई। लेकिन फिर उसके बाद फिर आपका टाइम पीरियड कब आया, आपको ध्यान होगा कि चमोली का मुख्यालय कहाँ गोपेश्वर शिफ्ट किया, तो उसके पीछे का रीज़न क्या था। उसके पीछे का रीज़न यह था कि आपका जो है 20 जुलाई 1970 में, कब आपका, इसे हम स्टार कर लेंगे 20 जुलाई, ये घटना जो है आपकी पहले हो गई है। ठीक है, ये जो घटना जो है इसके बहुत बाद हुई है। 20 जुलाई जो है 1970, यहाँ पर क्योंकि 1894 है, ये जो है आपका बहुत लेट वाली घटना है आपकी। 20 जुलाई 1970 में जो है अब क्या हुआ कि ये झील जो है एक बार फिर से टूट गई। ठीक है, झील जो है एक बार फिर से टूट गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कि पीपल कोटी से लेकर आपका जो है आपका हेलंग घाटी, आपने नाम सुना होगा, पीपल कोटी से हेलंग घाटी के बीच आपका एक क्षेत्र पड़ता है। पीपल कोटी कहाँ है आपका, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो बेला कुची आपदा सुना होगा, के बीच जो है बेला कुची में यह आपदा आई। ठीक है, कहाँ आई, बेला कुची में ये आपदा आई। और जो है चमोली ऑलमोस्ट जो है आपका चमोली जलमग्न हो गया। और फिर इसके बाद चमोली का मुख्यालय जो है कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, गोपेश्वर। और तभी से चमोली का जो मुख्यालय है वो कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, हमेशा के लिए गोपेश्वर में शिफ्ट कर दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट टॉपिक है, तो इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब कुछ शॉर्ट में हम कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद देखिए आगे हम देखते हैं। अब हमारा जो है जो मेन आपके कुछ और जो भूस्खलन होते हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि भूस्खलन जो है कहीं से भी पूछ दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टाइम पीरियड लिखते हैं 1977। ये जो है आपके तवाघाट भूस्खलन के नाम से जाना जाता है। तवाघाट भूस्खलन, तवाघाट आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपका भूस्खलन हुआ था 1977 में। फिर बात आती है आपकी 1980 की, तो 23 जून 1983 में आपने नाम सुना होगा, उत्तरकाशी में जो है आपका ज्ञानसू, 83 नहीं 80 है आपका ये ज्ञानसू भूस्खलन ये हुआ था आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में भूस्खलन आपका हुआ। तो उस समय जो है ज्ञानसू में कई जो है जनधन की यहाँ पर हानि हुई थी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा अभी जो है आपका जो कल पेपर हुआ था, उस पेपर में जो है आपका 1983 आपका दिया हुआ है। 1983 में जो है कर्मी है या कुर्मी, हाँ कर्मी या कुर्मी जो भी है देख लेना आप, कर्मी भूस्खलन ये हुआ था। ये जो है आपका कहाँ पर हुआ, बागेश्वर में। बागेश्वर में ये आपका भूस्खलन हुआ। ठीक है, फिर आपका कली के पेपर में आपका जो है 1990 दिया गया था, नीलकंठ भूस्खलन आपका दिया गया था, भूस्खलन आपका दिया था। ठीक है, तो ये नीलकंठ भूस्खलन जब हुआ तो इसमें जो है आपके 100 से अधिक लोग मारे गए, 100 से अधिक लोग मारे गए। इतना हमारा क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर जो है इसके आगे चलते हैं। अब आपका टाइम पीरियड था 1996 का, 1996 में इसमें जो है बेरीनाग आपदा हुई, बेरीनाग भूस्खलन। ठीक है, ये आपका कहाँ, पिथौरागढ़ में। ठीक, फिर इसके बाद हम देखते हैं आपने एक व्योमगाड़ भंडासु
ठीक है, ये भी सुना होगा इससे पहले, लेकिन इसके जो है आपके 2 साल बाद आपका 11 अगस्त 1998 में जो है आपके ऊखीमठ में जो है भूस्खलन हुआ। ये रुद्रप्रयाग में है, आपके रुद्रप्रयाग में। ठीक, फिर इसके बाद जो है आपका 2001 में आपका जो है फिर एक भूस्खलन हुआ जिसे हम व्योमगाड या फिर भंडासु भूस्खलन के नाम से हम जानते हैं। तो ये 2001 में हुआ व्योमगाड भंडासु आपका भूस्खलन, जो कि आपका कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग में। ये सब याद ही करने हैं आपने, क्योंकि क्वेश्चन आपके इसी तरीके से बन रहे हैं। फिर 2002 में जो है आपका बूढ़ा केदार भूस्खलन आपका हुआ। भूस्खलन ये कहाँ है, बूढ़ा केदार आपका टिहरी में। फिर आपको टिहरी बांध बना, और 2004 में जो है आपका टिहरी बांध भूस्खलन आपका हुआ। ठीक है, तो 2004 में। तो इतने हमने कर दिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अभी कुछ इंपॉर्टेंट है उनको करते हैं, और ये भूस्खलन लैंडस्लाइडिंग वाला जो आपका टॉपिक है आज ही हम कवर करते हैं इसे। तो इसके बाद जो है हम कुछ लैंडस्लाइडिंग और बची हुई है, इनको देख लेते हैं। जैसे हमारा मालवा भूस्खलन, ये भी आपका आया हुआ था। तो 18 अगस्त 1998 में जो है ये मालवा भूस्खलन आपका हुआ था। तो इसकी राहत के लिए जो है आपका राहत अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू एंजल। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। ऑपरेशन ब्लू एंजल जो है आपका मालवा भूस्खलन के लिए बनाया गया था। आपका भारतीय नृत्यांगना, इसमें जो है प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना गौरी बेदी का जो है निधन हो गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर है आपका देवपुरी, ये आपका अभी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देवपुरी गैरसैंण भूस्खलन जो है 2007 में आपका हुआ था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। तो 2009 में जो है मुनस्यारी आपके पिथौरागढ़ में जो है भूस्खलन हुआ था। 13 जून 2013 में कुंवारी गांव भूस्खलन, जो कि कहाँ पर है आपका, बागेश्वर में ये भूस्खलन हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। जब ये भूस्खलन हुआ था तो इसके बाद जो है यहाँ पर कुंवारी झील का निर्माण हुआ था, और यहीं पर जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि पिंडर घाटी का निर्माण जो है इसी भूस्खलन के बाद हुआ। ठीक, फिर है 2010 में जो है, इसे जो है इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप। ये जो आपका कुंवारी गांव भूस्खलन है, इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे। 2010 में जो है कपकोट भूस्खलन हुआ, ये भी आपका कहाँ पर है, बागेश्वर में हुआ। फिर आप देखेंगे 31 जुलाई 2024 में जो है अतिवृष्टि, बादल फटा, जिससे जो है केदारनाथ धाम पर जो है कई जगहों पर आपका भूस्खलन हुआ था। ठीक, अब यहाँ पर क्योंकि पर्टिकुलर किसी प्लेस का नाम नहीं दिया है, बस केदारनाथ मार्ग पर जो है कई जगहों पर भूस्खलन हुआ था, तो मे भी आपसे ना पूछें। लेकिन आपका सिलक्यारा सुरंग से रिलेटेड ये आपका इससे पहले जो पेपर हुए थे उनमें पूछा गया था, तो इस बार इसलिए नहीं पूछा। फिर भी जो है इसमें बहुत सारे आपके फैक्ट हैं तो पूछे जा सकते हैं। जैसे सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन, यहाँ पर जो है ये टॉपिक आपका हो जाएगा। तो इसका निर्माण जो है आपका निर्माण कार्य शुरू किया गया था 2018 में। इसकी लंबाई पूछी गई थी हाल ही में आपकी, तो इसकी लंबाई जो है 4.531 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। इसका महत्व ये था कि गंगोत्री यमुनोत्री को जोड़ने का जो है काम करेगा। ये जो है आपका NH नेशनल हाईवे 134 पर बनी हुई है। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि आपका जो है सिलक्यारा सुरंग जब बन रही थी, तो यहाँ पर जो है 12 नवंबर 2023 में जो है यहाँ पर आपका लैंडस्लाइडिंग हो गई, और जिसमें जो है 41 मजदूर जो है इस सुरंग के अंदर फंस गए। तो यहाँ पर जो है 17 दिन तक ये मजदूर फंसे रहे, और उसके बाद एक रेस्क्यू चलाया गया। ठीक है, उस रेस्क्यू के बाद जो है इनको जो है यहाँ से निकाला गया। ठीक, आपके 41 मजदूरों को इस रेस्क्यू के बाद निकाला गया। तो ये त्रासदी की, यानी कि जो आई लैंडस्लाइडिंग हुई थी आपकी सिलक्यारा सुरंग में, तो आपसे डेट पूछ सकते हैं। तो 12 नवंबर 2023 है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब देखेंगे फिर उसके बाद जो है कई बुक लिखी गई इस टॉपिक पर। तो आपका जो है बुक का नाम था वो 17 दिन। ये बुक जो है आपकी राजीव रंजन सिंह की जो है आपकी बुक है। फिर है ऑपरेशन सिलक्यारा द 17 डेज रेस्क्यू मिशन, ये शरद कुमार त्रिपाठी जी की बुक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इन बुक्स को भी देख लेंगे आप। फिर उसके बाद जो है द ट्रियम्फ ऑफ सिलक्यारा, ये प्रोफेसर
पंत की जो है आपकी बुक है, तो इन बुक को भी आप देख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है और भी अगर कुछ चीज़ें इसमें होंगी तो आप जो है बुक में डिटेल में इसको देखेंगे। तो इस तरीके से जो है आज हमारा लैंडस्लाइडिंग वाला जो है टॉपिक है कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक को हम फिर से कंटिन्यू रखेंगे, इसमें भी और सारे भी टॉपिक हैं हमारे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू।